नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। ये तृतीय वर्ष विश्व चरितम की श्रृंखला में आज हमारा ये 14वां दिन है। ये लेक्चर नंबर 14 है। हमने देखा कि वृद्ध मंत्री वसुरक्षित के समझाने के उपरांत राजा के मुहलगे कुमार सेवक विहारभद्र ने राजा के दायित्वों को लेकर के तमाम उल्टी सीधी बातें राजा के मन में डाली और उसने पूरी कोशिश की कि राजा अपने दायित्वों के प्रति गंभीर ना हो जाए, बल्कि आमोद प्रमोद में व्यस्त रहे, ताकि इन जैसे दुष्ट प्रकृति व्यक्तियों की सत्ता बनी रहे। अपने स्तर पर लगभग सारी बात समझा चुकने पर, अर्थात सारी पूर्व पीठिका तैयार कर लेने पर, विहारभद्र नामक यह कुमार सेवक अब अपना असली मंतव्य प्रकट करता है। देखें, किम बहुना राज्यभारम भारक्षमेषु अंतरंगेषु भक्तिमत्सु समर्प्य अप्सर प्रतिरूपाभिरन्तः पुरिकाभिः रममाणो अप्सर प्रतिरूपाभिः अंतःपुरिकाभिः रममाणो गीत संगीत पान गोष्ठीश्च यथर्तुर्बध्नन् यथार्हं कुरु शरीर लाभम इति पंचांगी स्पृष्ट भूमिरंजलि चुंबित चूडश्चिरम अशेत प्राहसीत च प्रतिफुल्ल लोचनो अंतःपुर प्रमदा जनः। किम बहुना, महाराज आपसे अधिक क्या कहें, राज्यभारम भारक्षमेषु अंतरंगेषु भक्तिमत्सु समर्प्य, राज्यभार को अर्थात राज्य के दायित्वों को, भार को क्षम करने के योग्य, भारक्षमेषु, भार को वहन करने के लिए जो योग्य व्यक्ति हों, अर्थात आपके मंत्रीजनों में से कोई योग्य व्यक्ति उठा लें जो इस भार का सम्यक दायित्व निर्वहन कर सके, ऐसे किसी अंतरंग और भक्तिमान। देखिए, राज्य ऐसे किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता, राज्य की जिम्मेदारियां ऐसे किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती, अन्यथा फिर वो राजा बन जाए और इनको पदाति कर दे। तो किसी अंतरंग, अपने किसी करीबी को और अपने प्रति विश्वास श्रद्धा से युक्त किसी व्यक्ति को समर्प्य, आप उस व्यक्ति को राज्य दे दीजिए जो योग्य हो, जो आपका अंतरंग हो और जो आपके प्रति भक्तिमान हो, जो आपके प्रति श्रद्धा रखता हो, ऐसे किसी को राज्य का दायित्व दे दीजिए। अप्सर प्रतिरूपाभि अंतःपुरिकाभि रममाणो, देखिए महाराज, कैसी अप्सराओं के तुल्य आपके अंतःपुर की रमणियाँ हैं। इन रमणियों के साथ रमण करते हुए, आनंद करते हुए, इन सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ जो इंद्रदेव की दरबार की स्त्रियों के तुल बराबरी करती हैं, ऐसी स्त्रियों के साथ रमण करते हुए, और गीत संगीत पान गोष्ठीश्च, गीत की गोष्ठी, संगीत की गोष्ठी और पान की गोष्ठी। पान यानी मदिरा पान। अंग्रेजी में भी जब सिर्फ ड्रिंक कहते हैं तो वो शराब पीने के अर्थ में होता है। हिंदी में भी जब हम कहते हैं कि पी रहे हैं तो शराब पीना ही होता है। आइदर कि आप स्पेसिफाई करें कि आप क्या पी रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अगर आप सिर्फ पी रहे हैं तो इसका मतलब आप शराब पी रहे हैं। वही बात यहाँ है, पान गोष्ठीश्च। तो महाराज, गीत संगीत में रमण करिए, अंतःपुर की स्त्रियों के साथ रमण करिए जो अप्सराओं के तुल्य सुंदर हैं। पान गोष्ठी से मदिरा गोष्ठी करिए आप अपने मित्रों के साथ। यथर्तुर्बध्नन्, ऋतु के अनुकूल, मौसम के अनुकूल आचार व्यवहार करते हुए। यथार्हम कुरु शरीर लाभम,
यथा योग्य शरीर लाभ लें, अर्थात ये जो शरीर मिला है आपको, ये जो आपका युवावस्था का बलिष्ठ शरीर है, इसका लाभ लें, इसका आनंद उठाएं। इति पंचांगी स्पृष्ट भूमि, इस प्रकार से पांचों अंगों से भूमि को स्पर्श करता हुआ अंजलि चुंबित चूडश चिरम अशेत, अंजलि अर्थात हाथ जोड़ने को अंजलि कहते हैं, उससे चुंबित चिरम चूडह यानी अंजलि को माथे पर रख करके और इस प्रकार से पांचों अंगों का स्पर्श करते हुए दंडवत प्रणाम करता हुआ काफ़ी देर तक लेटा रहा। चापलूस बड़े होशियार होते हैं, उन्हें पता है कि राजा को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो बड़ी देर तक पड़ा रहा। आप देखें ये प्रणाम कई प्रकार का हुआ करता था। आप मुग़लों के दरबार में एक विशेष प्रकार का प्रणाम आप देखते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, जो झुक करके और यूं करते थे बार बार, दैट इज़ कोर्निश। लेकिन हमारे यहाँ के एक पंचांगी भूत प्रणाम होता था, एक अष्टांग होता था। अष्टांग यानी 8 अंग और पंचांग यानी 5 अंग। 5 अंग होता था जो व्यक्ति उकड़ू बैठ करके और झुक करके, यानी दोनों घुटने ज़मीन पर रखे, उसके बाद ये दोनों अपने जो है इनको टोज़ को रखे, टखनों को, और उसके बाद सर को ज़मीन पर रखे। ये पंचांगी प्रमाण हुआ। और एक दंडवत प्रणाम होता था जिसको साष्टांग दंडवत कहते थे, जिसमें 8 अंगों का भूमि पर स्पर्श होता था। साष्टांग यानी अष्ट अंग, 8 अंगों के सहित। दंडवत यानी डंडे की भांति, तो डंडे की भांति लेट जाया करते थे, जिसमें 8 अंगों का स्मरण टच होता था, जिसमें पैर के 4 अंग थे, पैर के अंगूठे, दोनों टखने 4, और हाथ के दोनों टखने और दोनों हाथ 4 4 8। ये 8 अंग जो है शरीर को, भूमि को स्पर्श करते थे और तब प्रणाम किया जाता था। तो ये साष्टांग होता था। तो ये पंचांग 5 अंगों से भूमि को स्पर्श करता हुआ और अंजलि को सर पर रखता हुआ बड़ी देर तक ज़मीन पर पड़ा रहा। और अभी थोड़ी देर पहले उसने स्त्रियों की प्रशंसा की है। आपने देखा कि आपके अंतःपुर की रमणियाँ जो हैं वो अप्सराओं के सदृश हैं। तो स्त्रियों को अपनी प्रशंसा तो अच्छी लगती है ना, वो बड़ा चतुर है, राजा को प्रसन्न करने के साथ साथ अंतःपुर की रमणियों को भी प्रसन्न रखता है। तो प्राहसी च प्रतिफुल्ल लोचनो अंतःपुर प्रमदा जना, अंतःपुर की जो प्रमदा, प्रकृष्टो मदो यस्याह सा, जिनका मद बहुत अधिक होता है, जिनका घमंड बहुत अधिक होता है, यानी रूपवती स्त्रियां, वो जो हैं प्रतिफुल्ल लोचनो, अत्यंत खिले हुए लोचन वाली, उनके नेत्र खिल गए और इस प्रकार से वो भी हंसने लगी। जननाथश्च सस्मितम उत्तिष्ठ, जननाथ यानी राजा ने भी मुस्कुराकर उत्तिष्ठ उठो, ननु हितोपदेशात गुरुओ भवन्तः, आपने मेरे हित की बात कही है इसलिए आप तो मेरे गुरु हुए। किमित गुरुत्व विपरीतम अनुष्ठितम, ये गुरुत्व के विपरीत आप अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं, गुरुत्व के विपरीत आचरण क्यों कर रहे हैं, आप मेरे गुरु के तुल्य हुए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा कहकर के उसने उसको उठाया और तमुत्थाप्य क्रीडा रस निर्भरम अतिष्ठत, और उसके बाद क्रीडा रस में निर्भर होकर के वो रहने लगा, अर्थात आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया। अथेषु दिनेषु भूयो भूयः प्रस्तुते अर्थे प्रेर्यमाणो, इस प्रकार से लगातार दिन बीतते रहे और बार बार प्रस्तुते अर्थे प्रेर्यमाणो, प्रस्तुत अर्थ के लिए प्रेरित होता हुआ, प्रेरित किया जाता हुआ। प्रस्तुत अर्थ यानी राजा का जो दायित्व उसके सामने प्रस्तुत था,
उसके लिए उसको वह वृद्ध मंत्री वसुरक्षित बार बार प्रेरित करता रहता था उस मंत्र वृद्ध के द्वारा। वचसा अभ्युपेत्य, उसको वो वाणी से हाँ कह देता था, हाँ मुंह से कह देता था, हाँ ठीक है मैं ऐसा करूँगा, किंतु मनसा एव अचित्तज्ञ इत्य अवज्ञातवान, किंतु मन से वह अपने आप को ये मानता था कि ये जो वृद्ध मंत्री है ये मेरे चित्त को जानने वाला नहीं है, अचित्तज्ञ है। इति, ऐसा सोच करके, अवज्ञातवान, ऐसा सोच करके उसकी अवज्ञा करने लग गया, उसका तिरस्कार करने लग गया। मार्केट में, बाजार में जब खोटे सिक्के आ जाते हैं तो वो अच्छे सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं। तो जब बदमाश लोग आपके राय शुमारी करने वाले हो जाते हैं तो अच्छी बातों को, अच्छे लोगों को आपके जीवन से बाहर कर दिया करते हैं, यही होता है। और किसी ने कहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेग ही नाश। सचिव, वैद्य और गुरु, सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी चिकित्सक और गुरु, ये तीन अगर आपके भय से अगर आपसे प्रिय बोलने लगे तो तीन चीज़ों का नाश होगा। सचिव के बोलने से राज्य का, वैद्य के बोलने से शरीर का और गुरु के बोलने से धर्म का। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन, गुरु के बोलने से धर्म का नाश होगा और वैद्य के बोलने से तन यानी शरीर का नाश हो जाएगा। अब ये स्थिति राजा की आने वाली है, राजा के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। तो आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।